अच्छा सर, ये जो एफआईआईज घरेलू फंड्स हैं, कल भी आई कैश में छोटी सी खरीदारी, इसके क्या मायने सर, ये क्या इंडिकेट करता है? देखो घरेलू फंड तो बेचारे अच्छे ही कर रहे हैं, 22 दिन हो गए लगातार खरीदते हुए। छोटी बड़ी का कोई सवाल नहीं है जी। देखो जैसा मार्केट है उतना पैसा डालेंगे, बड़ी सप्लाई तो बड़ा ले लेंगे, छोटी सप्लाई तो छोटा ले लेंगे। कल 1091 करोड़ की 1100 करोड़ की कैश में खरीदारी है लोकल फंड की, 890 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की कैश में है। थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 1780 करोड़ की, कोई खास बात नहीं है। तो दोनों के डेटा ठीक है, दोनों की तरफ से कोई इशू है नहीं। एफआईआईज युद्ध के माहौल में भी नहीं बेच रहे, और क्या चाहिए आपको। लोकल फंड के तो बेच ही नहीं रहे वैसे। 22 दिन, थोड़ा दिन और कर लिया रिकॉर्ड बन जाएगा। 29 दिनों का रिकॉर्ड है, लग रहा है जिस हिसाब से चल रहे हैं बना लेंगे इस बार नया रिकॉर्ड। रहा सवाल आपके ट्रेडर्स का, तो जो थोड़ी बहुत बिकवाली हो रही है वो ट्रेडर्स की तरफ से ही हो रही है। थोड़ी बहुत जो बिकवाली हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये उन्हीं की तरफ से हो रही है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ये तो समझ लिया। अच्छा सर, अब ऐसे मौके में सब जानना चाह रहे हैं कि जितना भी प्रॉफिट बना है, वो जो 7 अप्रैल वाली डेट थी, मान लीजिए कि पीछे कुछ लोगों ने नीचे से खरीदारी की, अब क्या करें, होल्ड करें या मुनाफा बुक करें? ये अच्छा सवाल है। देखिए पहली चीज़ तो पहला काम तो ये करेंगे, ट्रेडिंग पोजीशन आपकी है या अगर आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन है इन्वेस्टमेंट की, यानी आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, कई बार करते हैं ना कि ट्रेडिंग पर हफ्ते 2 हफ्ते के लिए लिया, 5-10-15% बन गया, ट्रेड कर लिया, वो वैसा, उसको भी आप इन्वेस्टमेंट वाली ट्रेडिंग पोजीशन मान लीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वाली 1-2 दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए जो करते हैं, दोनों को कम कर लेना। पहला काम तो कम करो। काम जितना कम करोगे उतना नुकसान होने के चांस तो कम हो ही जाएंगे, मुनाफा होने के चांस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप पोजीशन मैनेज कर पाओगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, यानी 2-4-6 महीने के लिए आज से पैसा लगाया आपने, तो जब तक 24,400 के नीचे बंद हो तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं तो आपको वो लेके चलना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हो इससे पहले मेरा स्टॉक तो ज़्यादा गिर गया था, भाई ये तो देखो कॉल तो आप मार्केट पे ले सकते हो, स्टॉक पे लेना तो फिर आप अपने स्टॉक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लो। हम तो मार्केट के हिसाब से ही बता सकते हैं। तो 24,400 के नीचे बंद होने लगे तो फिर आप अपनी पोजीशन थोड़ी कम कर लीजिए। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई चिंता की नहीं। फिर रात तीसरा सवाल जो बहुत लोगों को कहता है, अरे मेरा तो प्रॉफिट था रह गया, 24,400 तो आ गया आपका स्टॉप लॉस का लेवल, तब तक तो मेरा सारा मुनाफा निकल गया। बात तो सही है। अब वैसा व्यू है तो फिर जितना आपका अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, पिछले दो महीने में आपने कुछ खरीदा है, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, या तो पार्शियली बुक कर लो या पूरा कर लो। आपको एक ही चीज़ दिमाग लगाना कि मुझे कुर्बानी किस चीज़ की देनी है। प्रॉफिट की देनी है कि मेरा जितना बना है वो प्रॉफिट जाएगा तो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे पूरी अपसाइड चाहिए, या कुर्बानी इस बात की नहीं मेरी अपसाइड का प्रॉफिट जाएगा तो चलेगा, जितना बनाया उतना ले लूँ। जवाब आपके दिमाग में है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप बेचोगे बढ़ गया, अरे यार फालतू में बेच दिया, 24,400 तो टूटा नहीं, और नहीं बेचोगे 24,400 आ गया, तब तक आपका सारा लॉस प्रॉफिट निकल के कॉस्ट पे आ गया, नीचे आ गया, तो अरे बेच देता था। तो ये इसका जवाब आपके दिमाग में, आपको किस चीज़ की कुर्बानी देनी है, जो प्रॉफिट अब तक बनाया उसकी, या जो पोटेंशियल प्रॉफिट बनने वाला है उसकी। सो इसलिए मेरा ये मानना है, अगर ऐसी सिचुएशन में कश्मकश और आप सही निर्णय ना ले पाए तो आपको कुर्बानी जो पोटेंशियल प्रॉफिट है जो बन सकता है उसकी दे देनी चाहिए। वो तो आपके हाथ में नहीं बनेगा, एग्जैक्टली कब बनेगा नहीं बनेगा, जो है उसको तो ले लो भाई। डर लगे तो पहले प्रॉफिट ले लो, पोजीशन कम होगी, मूड माहौल ठीक हो जाएगा तो वापस 25-200 पे ले लेना। कहाँ जा रहा है ये बाजार, ठीक है ना। डन। चलिए, तो हमने मोटे तौर पर स्ट्रैटेजी तो समझ ली, मार्केट का मूड कैसा रह सकता है और आपको क्या करना है अगर आपकी पोजीशन है। सर आगे